पता है ना सर, हर महीने पिटाई कर काहे आप फंस कह रही हैं, हंस कह रही हैं मैं सोचता हूँ मैं तू आप उंगली मत दिखाइए, अपना उंगली अपने पास रखिए, होंगी प्रोफेसर दही चूड़ा खिला के चूरन दे रही है, उसके बाद सुबह में होता ही कह रही है 25 तारीख में कुछ डेट नहीं दी हो। अपनी मर्यादा में रहिए। मैं मर्यादा में हूँ। कल शाम को आपको आकर मैं आपके केबिन में बोला, आपको पीड़ा समझ में नहीं आ रही, हद देती हैं आप हमेशा, क्या समझिए हमको आप प्रोफेसर है, प्रोफेसर की मर्यादा में रहिए, आप प्रोफेसर है, प्रोफेसर की मर्यादा में रहिए, एकदम बैठ जाओ, सम्मान करवा लीजिए, समझ रहा हूँ, सम्मान करवा लीजिए अपना, नहीं बहुत गलत कर दूंगा, चुटिया नहीं होगा, धमकी दे रहे हो, दे रहा हूँ, तब क्या कर लेंगे आप, मैं दे रहा हूँ आपको धमकी, क्या कर लेंगी, करेंगी 4-5 तो करेंगी। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक तरफ ध्वजारोहण को लेकर इस तरीके से देखिए कि पूरी तैयारी हो चुकी है, और दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पे छात्र धरने पे बैठ गए हैं, और यहाँ पे चीफ प्रॉक्टर महोदय आ गई हैं छात्रों को मनाने के लिए, लेकिन छात्र अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधे तौर पे बात कर लेते हैं। मैम, ये छात्र क्यों बैठे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? देखिए, छात्र बिना सहमति के, बिना हमको सूचना दिए हुए बैठे हैं। ये तो इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये आपको बेहतर यही बता पाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज पूरा राष्ट्र देश की स्वतंत्रता में जो शहीद हुए उनको याद करने के लिए उसने की। अगर ये धरने पे अगर बैठते हैं तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? विश्वविद्यालय राष्ट्र से बढ़ के नहीं है। देश अगर उत्सव मना रहा है तो विद्यापीठ भी उत्सव मनाएगा, और विद्यापीठ तो स्वतंत्रता संग्राम का एक भूमि है। ये बच्चे उस समय टीचरों से आगे थे। स्वतंत्रता संग्राम का अगर इतिहास पढ़िए, काशी का इतिहास पढ़िए, तो यहाँ के छात्र टीचरों से आगे थे। इन बच्चों से मुझे कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि उस मर्यादा को कलंकित करेंगे। आज ये बच्चे मनमानी कर रहे हैं, काशी विद्यापीठ के मर्यादा से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आप मनाने आई थी, छात्रों द्वारा क्या की आपत्ति आई? उसमें एक छात्र हैं प्रतीक गुप्ता, वो हमें लगता है कि अपना आपा खो दिए हैं। उन्होंने मर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अब चूंकि छात्र हैं, राष्ट्र उत्सव मना रहा है, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। आपकी गाड़ी की शीशे तोड़ने की बात कह डाले, और भी गाड़ी का शीशा जो भी कोई तोड़ा था प्रतीक गुप्ता ही थे। 15 दिन के लिए मैं उनको परिसर प्रतिबंधित भी की थी, वो 15 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है। आगे देखती हूँ कि कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं उत्सव मनाने के बाद ही कुछ कदम उठाऊंगी। ठीक है। तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के चीफ प्रॉक्टर महोदय से बात हो गई। अब छात्रों से बात जान लेते हैं कि क्यों ये बैठे हैं। देखिए कि यहाँ पे गांधी प्रतिमा के पास ये छात्र बैठे हुए हैं। सीधे तौर पे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप क्यों यहाँ धरने पे बैठ गए हैं? दिक्कतें इतना आ रही है कि मैं एकदम से प्रताड़ित हो चुका, इतना पीड़ित हूँ कि मैं अपने लफ्ज़ों में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ये लोग छात्र संघ की तिथि देते हैं 7 तारीख को नॉमिनेशन, 17 जनवरी को चुनाव, फिर 9 तारीख तक ये शीतलहर की का अवकाश दे देते हैं विश्वविद्यालय में। 31 तारीख को हमारे यहाँ कन्वोकेशन रहता है, दीक्षांत समारोह। ठीक, 9 तारीख को कैंपस खुलता है। हम लोग 9 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से कुलपति सर के पास जाते हैं, चुनाव अधिकारी सर के पास जाते हैं कि हमें जो है चुनाव की अगली तिथि जो है दे दीजिए, एक अगली तिथि निर्धारित कर दीजिए। इनका कोई रिस्पांस नहीं रहता है। अगले दिन फिर समिति कक्ष में हमारा सारे छात्र संघ प्रत्याशियों की मीटिंग होती है, पूर्व वर्तमान प्रत्याशियों की मीटिंग होती है। उसमें भी इनका ये रिस्पांस रहता है कि ये प्रकरण जो है शिक्षा मंत्रालय के पास चला गया है, वहाँ पे मैंने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी के पास जो है ये प्रकरण चला गया है। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे आपने बैठ गए हैं। आज जो है मतदाता दिवस है। हाँ, मतदाता दिवस है। 25 जनवरी को आप ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं कि कल जो कार्यक्रम हो वो ना हो? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि कार्यक्रम ना हो। मैं कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा, और हमारा सम्मान है, गणतंत्र दिवस है कल क्षेत्र में, कल तो हम सम्मान करते हैं अपने। और क्रांतिकारी आप लोग बैठे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती है। बिना कुछ खुले आसमान में कैसे आप लोग बैठे रहेंगे? जिसके पहले भी हम लोग बैठते आए हैं, अभी बैठे रहेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है हम लोग बैठने में। ठीक है। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? हम लोग जब तक हम लोग का निर्णय नहीं हम लोग को मिल जाता, हम लोग के पक्ष में निर्णय नहीं मिल जाता, तब तक बैठे रहेंगे। जब तक चुनाव की तिथि नहीं मिल जाती तब तक बैठे रहेंगे। और वो आई थी, बोल रही थी कि कल राष्ट्र पर्व है, तो हम लोग बता रहे हैं कि राष्ट्र पर्व है, तो उनके लिए तो हम लोग के लिए भी राष्ट्र पर्व है, और हम लोग उसका बढ़िया से मनाया जाएगा। वो लोग वहाँ से झंडा रोड करेंगे, हम लोग यहाँ से खड़े होकर जनगण मन पढ़ा जाएगा, सम्मान करेंगे और नारे भी लगाएंगे।
ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, बस मतलब कि जब से चुनाव की तिथि घोषित की गई थी, इन लोगों ने लिखित तौर पे दिया था, लेकिन फिर मतलब उस चीज़ को मानने से ये लोग इनकार कर रहे हैं कि नहीं वो चीज़ गलत था, जो भी हो। लेकिन बस ये है कि जिस धरने पे हम लोग बैठे हैं, हम लोग को डेट चाहिए और बैठे रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता हैं और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग भी झंडा फहराएंगे। यहाँ इस बार पहली बार हो सकता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में 2 झंडा फहराए जाए, एक सामने और जस्ट गांधी जी के सामने। देखना दिलचस्प होगा कि ये छात्र नेता और यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कुछ करता है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।